खबर यह है कि इस दौरान ममता बनर्जी ने बड़ा साफ साफ यह कह दिया है कि हर कार्यकर्ता को हर वोटर के घर पर पहुंचना होगा। यह भवानीपुर की बात हो रही है ममता बनर्जी की अपनी सीट की, मतलब इसलिए क्योंकि ये लड़ाई ममता बनर्जी को इस बार आसान नजर नहीं आ रही है। उनके कट्टर विरोधी शुभेंदु अधिकारी 3 दिन पहले यहां पर धुआंधार प्रचार की शुरुआत कर चुके हैं और यहां पर असली पेंच जो है वो वोटर लिस्ट को लेकर ही है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद भवानीपुर से लगभग 45,000 वोटर्स के नाम कटे हैं और 14,000 नाम अभी भी विचाराधीन है। मतलब ये संख्या कुछ 60,000 के करीब 59,000 के करीब जा सकती है। और पिछली बार ममता बनर्जी का जो मार्जिन था वो 58,000 वोटों का ही था। तो अब अगर 50-55,000 वोट यहां से कट जाएं तो उसके बाद ममता बनर्जी के लिए अपना चुनाव निकालना भी उतना आसान नहीं रह जाएगा। इसीलिए उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि एक एक वोटर तक हमारे वर्कर को मेरी सीट पर भवानीपुर में पहुंचना पड़ेगा। त्रिपाठी जी, और आज इस बीच सप्लीमेंट्री लिस्ट आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि आई लव ममता बनर्जी। अच्छा, जिस अंदाज में ममता जी आती हैं और उनके ऊपर ये जो टीजर जारी हुआ एकदम फिट बैठता है। ऐसे ही तो दहाड़ती रहती है ना, वो देवी देवताओं से तुलना पर मैं नहीं एकदम से उसको स्वीकार कर पाता, किसी भी पार्टी के नेता का हो, लेकिन उनकी पार्टी के लिए तो ऐसे ही होंगे। और सचमुच वो रौद्र रूप है उनका, बड़ी आक्रामक है, लेकिन रौद्र रूप वो थोड़ा उल्टा पड़ने लगा है बंगाल के लिए। वो रौद्र रूप जो है वो वैसी ही आक्रामक है, शेर जैसी है, लेकिन शेर क्या है, वो खा जा रहा है अपने जंगल के लोगों को ही, अपने ही राज में लोगों को खत्म कर दे रहा है। वहां पर जिस तरह से लोगों के जीवन में मुश्किलें खड़ी हुई हैं, जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, वो संकट हो रहा है। जिस बांग्ला संस्कृति को दिखा रहे हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रामकृष्ण परमहंस, वो संस्कृति तो रही नहीं गई। आज तो बांग्लादेशी घुसपैठियों की संस्कृति है। आप सोचिए, ममता बनर्जी की हर बैठक के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति फिरहाद हकीम है। फिरहाद हकीम ने क्या बयान दिया था हिंदुओं को लेकर, ये कोई छिपी हुई बात नहीं। मुझे लगता है कि टीजर तो बड़ा अच्छा है, बहुत शानदार है, और उसका जो शोर है वो भी खेला हुए जैसा है जो उनकी पार्टी के प्रवक्ता ने पिछली बार गाया था, लेकिन शायद अब वो थोड़ा उल्टा असर करने लगा है और जनता उसको उसी तरह से देख रही है कि क्या ये जो शेरनी है ये बंगाल की संस्कृति, सभ्यता, रोजगार, लोग, कानून व्यवस्था सबको खा जा रही, क्या उधर जाता। बट फिर भी यू लव ममता बनर्जी। आई लव ममता बनर्जी, उनके जुझारूपन पे लड़ना जानती है। ऐसी नेता कहां कोई देश में कोई है ही नहीं। सर, ये जो एसआईआर वाला मामला है, आज जो सप्लीमेंट्री लिस्ट है, वैसे तो काफी कुछ मैंने आप लोगों से समझ के समझाने की कोशिश की। क्या है मतलब, अभी 60 लाख में से कुल 29 लाख नाम आज जो है क्लियर हो गए। 28 लाख क्लियर हो गए। मनोज कुमार अग्रवाल जो मुख्य चुनाव अधिकारी है, उन्होंने कल कहा है कि 28 लाख नाम क्लियर कर दिए और चरणबद्ध तरीके से हर फ्राइडे को हम जारी करेंगे। हर शुक्रवार का उन्होंने दिन तय किया है जब सप्लीमेंट्री मतदाता सूची जारी होगी। और उनका ये कहना है कि भाई चुनाव की डेट जो है नॉमिनेशन की, जैसे अगर पहले फेज की बात करें तो 2 अप्रैल है और सेकंड फेज के जो मतदान है 29 तारीख का, उसके लिए 9 अप्रैल है। तो 2 अप्रैल के पहले जो सूची फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी तो उसमें जो पहले सूची का जो मतदान होने वाला है पहले 23 तारीख का, उसमें जो नाम आए हुए उनकी सूची जारी कर देंगे और 6 तारीख तक हम बाकी बचे हुए भी जारी हो जाएगा। तो 60 लाख में से 28 लाख आज जारी कर रहे हैं और 600 से ज्यादा न्यायिक अधिकारी इस काम के अंदर लगे हुए थे। तो मुझे लग रहा है कि 28 लाख वो है ना जो नाम क्लियर हो गए, नाम क्लियर होगा जिसपे, और वो आज साइट पे अपलोड हो जाएंगे, सारे अधिकारी को भेजा जाएगा और लोग अपने नाम वेबसाइट पर भी इसको देख सकते हैं। 32 लाख नाम बचे जो अभी डाउटफुल है। हाँ, और उनका कहना है कि ये भी हम पहले जो मतदान का दिन है 2 अप्रैल जिस दिन नॉमिनेशन होगा उसके पहले इसको भी हम क्लियर कर देंगे। तो मोटा मोटी जो 60 लाख का इश्यू चल रहा था और जो कहा जा रहा था कि भाई वोटिंग के पहले ये क्लियर होंगे क्या, तो चुनाव आयोग ने बहुत साफ कर दिया कि मतदान के पहले सारे नाम क्लियर होंगे, वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगे और ये लोग जो पात्र होंगे वो वोट देने के अधिकार देने की स्थिति के अंदर आ जाएंगे। और आज एक और अच्छी घटना हुई बंगाल में कि अब जो चुनाव का सीईसी का जो बंगाल का ऑफिस है वो नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया, हाईटेक बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया आज। तो ये नया चुनाव नई बिल्डिंग से होगा इस बार, मतलब पुरानी बिल्डिंग में था, जर्जर बिल्डिंग हो गई थी, तो नई बिल्डिंग में बना है इस बार। अभी ममता जी को जो घर घर वोटर और जाना पड़ रहा है, ये एसआईआर का इंपैक्ट है। निश्चित रूप से देखिए, ममता बनर्जी को डर है और भवानीपुर में जिस तरीके से वोटर्स कटे हैं, लगभग 60,000 के करीब कट चुके हैं। हालांकि ठीक है कि भवानीपुर सीट ममता बनर्जी की स्ट्रांग होल्ड रही है। 2011 में ये सीट बनी है, उसके पहले ये सीट का अस्तित्व खत्म हो गया था 1977 में, जब 72 में जब परिसीमन हुआ था तो ये भवानीपुर सीट खत्म हो गई थी। उसके बाद 2011 में ये सीट बनी और फिर ममता बनर्जी का एक गढ़ बनी। 2011 के बाद ममता बनर्जी यहाँ से जीती थी उपचुनाव जब मुख्यमंत्री बनी। अब मुझे लगता है कि ममता बनर्जी सिर्फ भवानीपुर नहीं, ममता बनर्जी भवानीपुर तो सीट जीत जाएगी, ममता बनर्जी को लग रहा है, लेकिन पूरे बंगाल के अंदर जिस तरीके से इस समय
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, संगठन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है और शुभेंदु को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जमीनी स्तर पर सर्वे के बाद भवानीपुर से उतारा, और भवानीपुर में बंगाली हिंदू बहुत ज्यादा है, 45% बंगाली हिंदू है, सिर्फ 20% वहां मुसलमान है, 20 से 22%, बाकी हिंदू वोटर्स वहां पर है। हालांकि ममता बनर्जी वहीं रहती है, कालीघाट माता का जो मंदिर है वहीं आता है, कलकत्ता का मेन एरिया में यह सीट शामिल होती है, दक्षिण कलकत्ता की। तो ममता बनर्जी का स्ट्रांग होल्ड जरूर है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने वहां भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जिस तरीके से वहां काम किया है, तो ममता बनर्जी के लिए कोई अब आसान नहीं है।